राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज तुम यहाँ आए नहीं बल्कि यहाँ तक लाए गए हो, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा। अब कोई रोक नहीं पाएगा इस परिवर्तन को। आज से और आने वाले 3 माह तक ये ऊर्जा चरण पर होगी और हम सभी एक महापरिवर्तन से होकर गुजरेंगे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए? तो अंक 4 लिखे। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वे सब तुम्हें मिलकर रहेगा जो तुम्हारे लिए मैंने लिखा है। वे सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजनाएं सफल होंगी जिसके लिए तुमने परीक्षण किए हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में होने जा रहे चमत्कारों के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वे सब होगा जो तुम्हारे रोंगटे को खड़ा कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये तुम्हारी कर्मों का ही फल है जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में अब आ रहा है। बदलाव को अपनी सवारी बना तुम्हारे जीवन को बदलने आ रहा है। वे कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात दिन में बदल जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा कि तुम्हारी तिथि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र में घूम रही है। तुम्हें प्रतिदिन अपने आज्ञा चक्र पर सनसनाहट महसूस होने लगी है। मैं देख रहा हूँ तुम संपूर्ण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला है मेरे बच्चे। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो 11 और दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करें। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तत्काल हमें बहुत पीड़ा देती है। हम उसका उद्देश्य
नहीं जान पाते और सबको अपना शत्रु मान लेते हैं। जैसे एक शिशु को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी कोमल त्वचा पर भयंकर निशान बन जाता है, पीड़ा सहनी पड़ती है। शिशु सप्ताह भर पीड़ा से व्याकुल रहता है, फिर भी माँ उसे दूसरे इंजेक्शन के लिए दोबारा ले जाती है। शिशु माँ को शत्रु समझेगा, फिर भी माता उसे बीमारियों से बचाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सारे इंजेक्शन उसे देती है, क्योंकि वो जानती है एक दिन वो समझ जाएगा कि माँ ने तो उसकी प्राण की रक्षा की है। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इसी प्रकार समस्त सृष्टि की माता प्रकृति अपने प्रिय संतानों को अधिक मजबूत बनाने और कली काल के प्रभाव से बचाने के लिए उनके प्रारंभिक जीवन में कष्टकारी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से लड़ सके। यदि आप परमेश्वर के वह वीर योद्धा है तो 11-11 लिखें, क्योंकि तुम आवश्यक पड़ने पर समाज को बदल भी सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट या समस्या नहीं आई, इसका अर्थ है उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया। मेरे प्रिय, अब तुम ही बताओ, क्या संपूर्ण सृष्टि की माता स्वरूप परम पिता परमेश्वर तुम्हारा अहित चाहेगा? अंक 11-11 लिखें और कहें, परमात्मा सदैव मेरा अच्छा ही चाहते हैं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे जीवन में अधिक विपत्ति आती है तो प्रसन्न हो। कोई है जो हर समय तुम्हें अधिक मजबूत बना रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो परमात्मा तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। अंक 7-7-7 लिखें और कहें, मैं परमात्मा के प्रेम में भीग रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। जो विशेष होता है उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं परमात्मा द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, कहो 3-3-3, मैं परमात्मा का हृदय से आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे हर रोज योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 11-1 लिखें। मेरे प्रिय, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से छलक रहा है। वही ऊर्जा
तुम्हारे शरीर में संचारित हो रहा है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो इसे। छाती के बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल विराजमान है, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा से कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अंकित 9-6 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी स्वच्छ रूप से सबको प्रेम देती है। अपने चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचार केंद्र करने के लिए लिखें, हरे कृष्णा हरे रामा। इस निर्मल नदी के प्रकाश से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध, पवित्र और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर बिना चाहे आकर्षित कर लेती है। यही तुम्हारी किसी यात्रा का अद्भुत फल है। तुम देखोगे शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने लगेंगे। 3 बार परमेश्वर को सच्चे मन से धन्यवाद लिखें। बिना मांगे ही तुम्हारे मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम आकर्षण का केंद्र हो। मेरे बच्चे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक पहुंचे, तो चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो उस प्रेम ऊर्जा में डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है। मेरे प्रिय, अपनी ऊर्जा का विस्तार अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। 777 लिखें और कहें, मैं और मेरा परिवार परमात्मा के दिव्य सुरक्षा कवच में है। समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारी काया पलट कर देगा। लोग देखते रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या हो गए। यदि तुम्हें इस ऊर्जा का अनुभूति हो रही है, तो कहो 888 ईश्वर मेरे सामने हैं, ईश्वर मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह ईश्वर को ही देख रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो
इस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोड़ने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगा। टाइप यस इफ यू बिलीव। डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।